My dear student, welcome to math class 4th यूनिट 17 का चेक योर सेल्फ। पेज नंबर है 138। तो स्टूडेंट आज हम आपको यूनिट 17 का चेक योर सेल्फ करा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और उसमें देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आता रहे। A unit, the unit of a perimeter is the same as unit O। तो स्टूडेंट हमें इसकी पहले हिंदी समझ लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसे ट्रू फॉल कर सकते हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट ऑफ ए पेरीमीटर, यानी कि अगर हम किसी भी चीज का पेरीमीटर निकाल रहे हैं, किसी भी फिगर का, तो उसकी जो यूनिट होगी, मान लीजिए कि भाई ये आपका आप स्क्वायर का निकाल रहे हैं पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर आपने निकाल लिया 18 सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, कुछ भी पेरीमीटर की जो यूनिट होती है, आंसर में के बाद में जो लिखा रहता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी लिखा रहता है वही उसकी यूनिट कहलाती है ना। तो द यूनिट ऑफ ए पेरीमीटर, जो पेरीमीटर की यूनिट आई, इज द सेम एज यूनिट ऑफ, तो वह बिल्कुल बराबर होती है। किसके बराबर होती है? इसकी साइड के, यानी कि जैसे आपने ये तो पेरीमीटर निकाला और यहाँ इसकी साइड दे दी 8 सेंटीमीटर, तो जो यहाँ से यूनिट होगी वही आपके पेरीमीटर की यूनिट होगी। दोनों की दोनों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साइड, SIDE, साइड। समझ में आया भाई, है ना। तो कहने का मतलब है जो आंसर की यूनिट, आंसर जिस यूनिट में होगा वही यूनिट आपकी जो साइड दे रखी होगी उसकी भी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1 मीटर, यानी एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है वही स्क्वायर होता है, और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो उसकी जो एक साइड है वो 1 मीटर है ना। अगर इसका पेरीमीटर कह रहा है जी, बताओ कितना होगा? तो आपको पता ही होता है, 1 ये होगी, चारों एक जैसे है, तो 1 2 3 4, तो क्या है? पेरीमीटर आ गया 4, तो भाई 4 मीटर पेरीमीटर आ गया। ठीक है जी। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4, या साइड मल्टीप्लाई 4, साइड क्या है? 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो तो 4 पेरीमीटर आ जाएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 8, एक स्क्वायर है जी, ये आपका स्क्वायर हो गया, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, निकालना नहीं, 8 है पेरीमीटर, है ना। तो देन इट्स साइड इज, है ना, तो इसकी साइड कितनी होगी, है ना। तो भाई आप जानते हैं कि भाई एक स्क्वायर में 4 साइड है, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन साइड। तो कितनी साइड है? 4 साइड हो, हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, तो इसका स्टूडेंट 2 साइड आ गई। कितनी आ गई जी? 2 मीटर, 8 पेरीमीटर जो था जी इसका 8 सेंटीमीटर है जी। यहाँ पे CM रह गया, यहाँ CM छूट गया, है ना। तो ये 2 आ गए, तो 2 सेंटीमीटर इसकी जो है वो साइड होगी। आप देख सकते हैं 2 और 2 4 और 4 2 6 और 2 8 आ गया ना पेरीमीटर 8। अगर अभी ने चारों को जोड़े तो इसकी साइड पता चल गई हमें 2 सेंटीमीटर थी। तो साइड का फॉर्मूला क्या है? साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन साइड। जो भी पेरीमीटर दे रखा हो, अगर स्क्वायर है उसे उसमें जितनी साइड होती है उससे डिवाइड कर दो। साइड कितनी होती है? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक साइड निकल जाएगी। तो वही क्या आंसर आया था? 2 सेंटीमीटर। डी, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जी, ये रहा रेक्टेंगल, हम यहाँ बना लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रीथ होती है। ब्रीथ छोटी होती है, लेंथ हमेशा लंबी होती है ना।
तो ये है जी। तो उसका आपको दिया इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5.2 है एंड इट ब्रीथ्स 4.8 देन इट्स पेरीमीटर। तो स्टूडेंट क्या करना, इसका पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके इन्हें डबल कर लेंगे, या 2 से डबल करने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो फॉर्मूला तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, शॉर्ट मेथड से ही कर रहे हैं भाई। 8 और 2 10 कैरी 1 और 4 और 5 9 और 1 10, ये आ गया और पॉइंट यहाँ आ जाएगा बीच में। अब 2 जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये एल है ये बी है, दोनों को ऐड कर दिया, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो जी। 2 0 0 2 बन जाए 2 और इसकी कोई अहमियत नहीं है, तो 20 आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, तो यहाँ लिख दो 20 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका पेरीमीटर निकालना कहने का मतलब है फिलिंग द ब्लैंक्स तो है, लेकिन क्वेश्चन में ही दे दिए तो आपको इनके निकालने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है जी, राइट ट्रू और फॉल्स। इनके लिए आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 12। नो कह रहा है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या होता है, ये रहा जी आपका ट्राइंगल है ना। जो इसका पेरीमीटर है जी, परिमाप, यानी कि इसका इन तीनों भुजाओं का जो जोड़ है उसे तो परिमाप कहते हैं। तो वो कितना है जी, 12 सेंटीमीटर है परिमाप। टू साइड इज 5.5 और 2.5, दो साइड तो इतनी है। तो इट्स थर्ड साइड हैज द लेंथ 4 सेंटीमीटर। जो तीसरी साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो देख लेते हैं, अगर इन सबको ऐड करके 12 आ जाए तो सही है और ना गलत है। तो जी देखिए क्या है, एक कितनी थी 5.5, हाँ जी दूसरी कितनी है 2.5 और जी तीसरी कितनी है 4। 5 5 10 कैरी 1 और 4 और 1 5 5 5 10 और 2 12। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमने इन्हें तीनों साइड को जोड़ दिया इसकी तो 12 ही पेरीमीटर आया। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। समझ गया? इसने पेरीमीटर भी दे रखा था और तीनों साइड भी दे रखी थी। ये जो कहता कि इन तीनों को जोड़कर क्या इसका ये सवाल जो है वो सही है, तो जी सही है, आपने करके भी देख लिया। अब बी वाला क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड आर 3.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर इज 6.8 सेंटीमीटर। देखो ये 3 साइड दे दी ट्राइंगल की है और आपको ये कह रहा कि जो इसमें इनका पेरीमीटर आएगा वो 6.8 आएगा। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें और ये आंसर आ जाए 6.8, तो ये पेरीमीटर सही है, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब टोटल ऑफ ऑल साइड होता है ना। तो जी करके देख लीजिए एक बार, 3.3, 2.4 और 1.1, 4 और 4 8 आ गया और जी 3 और 2 5 और 1 6। तो ये आ गया ना आंसर, बिल्कुल सही है ये। तो जी ये भी आपका ट्रू ही है। द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर है जी, उसका आपको पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ। जो प्लेन फिगर होती है, देखो ये कहा कोई फिगर दे दिया आपको, ये फिगर दे दी, या आपको ये फिगर दे दी
है, या आपको स्क्वायर की फिगर दे दी, कोई भी फिगर दे दी आपको, ये कह रहा जो पेरीमीटर होता है वो इसकी लेंथ होती है। लेंथ का मतलब है चारों ओर से, चारों ओर की लंबाई। तो ये अगर मेजर करी जाती है तो यही तो मापते हैं आप, चारों ओर की लंबाई, यही पेरीमीटर होता है, यही ये कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर मेजर्ड इन यूनिट ऑफ इट लेंथ, है ना, तो ये लंबाई में नापी जाती है, तो ये ट्रू है ना। तो ये लंबाई तो होगी ना स्टूडेंट, ये चारों ओर की लंबाई है। तो जो लेंथ है जो मेजर की जाती है वो लेंथ में नापी जाती है, इनके मीटर में नापी जाती है। ठीक है जी, तो ये भी ट्रू था आपका। तो ए बी सी और ये डी है नीचे। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। क्या कहा, पेरीमीटर जो होता है वो सम होता है, टोटल होता है किसका, जो भी फिगर आपको दी गई है, एक क्लोज फिगर जो बंद आकृति है, पॉलीगॉन है, उसकी चारों ओर से नाप लो उसे, वो उसका क्या होगा, वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ट्रू। अब आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैचिंग। देखिए एक तरफ तो इधर फिगर दे रखी और दूसरी तरफ उनके फॉर्मूले दे रखे, पेरीमीटर के क्या फॉर्मूला है। तो देखिए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो, साइड मल्टीप्लाई 3, लेकिन ये इक्विलैटरल का फॉर्मूला है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इन्होंने ये नहीं दिया कि कौन से ट्राइंगल का है, अगर जो दूसरे ट्राइंगल आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट तो हम ए को इससे ही मिला देंगे, क्योंकि यही यहाँ पे यही ऑप्शन है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हम सेकंड पे ए लिख लेंगे। ठीक है, अब है जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, नहीं भाई, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल प्लस बी कहाँ है, ये रहा, तो हम फर्स्ट पे लिख देंगे बी। अब स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई 4। तो हम फोर्थ वाले का सी लिख देंगे, METER, पेरीमीटर की स्पेलिंग थी। अब टोटल डिस्टेंस अराउंड ए फिगर क्या कहलाता है, किसी भी फिगर के चारों ओर की माप दूरी क्या कहलाती है, पेरीमीटर। तो यही बच रहा था जी ऑप्शन, और इस पे आपने डी लिखना है थर्ड पे। हो गया, तो ये आपकी मैचिंग थी, समझ में आई आप लोगों को। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है उस पर टिक का निशान लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड आर। एक ट्राइंगल दिया गया है आपको, मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल दिया गया है और इसकी साइड कितनी है जी, 6 है, 5 है और 4 है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, सब सारी भुजाएं अलग अलग हैं, सबकी माप अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है ना, स्केलॉन ट्राइंगल है। तो जी हमें क्या करना, इसका पेरीमीटर ही तो निकालना ना, फाइंड द पेरीमीटर। तो कर लीजिए 6 और 4 10 और 5 15। तो क्या आंसर आ गया, 15 सेंटीमीटर। जो यूनिट यहाँ रहेगी साइड की वही यूनिट पेरीमीटर की भी होगी। अभी हमने आपको ट्रू फॉर में बताया था या फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था भाई, है ना। तो देखिए जहाँ भी इससे आपने ऐड कर लिया तो 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अब देखो 15 सेंटीमीटर कौन सा है, थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले को आप राइट के निशान लगा लेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड आर 15 मीटर ईच। क्या है, अब क्या है, अब आपको एक स्क्वायर दे दिया, ये स्क्वायर दे दिया, अनु कहा इसकी प्रत्येक साइड 15 मीटर है। देख लीजिए कहाँ है, 15 मीटर है। फाइंड द पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड 15 मीटर ईच।
तो इसका पेरीमीटर काटना। तो पेरीमीटर का मतलब आपको पता, ये तो इन चारों जो एक साइड होते हैं चारों नहीं होती है तभी स्क्वायर होता है ना। ये तो आप ऐसे कर लो, 15 15 कितने हो गए 30, और 15 कितने हो गए 45, और 15 कितने हो गए 60, या फिर आप ऐसा कर लो 15 × 3 वो 4, और 15 4 जा 60। तो जी आंसर जो ये है हमारे कहीं में है, ये मीटर में है, तो आंसर भी हमारा मीटर में होगा, तो ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 60 सेंटीमीटर भी दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्वेश्चन वाले ने, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। हमने आपको बता जिस समय आपकी साइड होगी जिस यूनिट में, उसी यूनिट में आपका आंसर भी होगा, ठीक है। अब सी वाला, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 मीटर। देखो ये रेक्टेंगल है आपका, जो इसका पेरीमीटर है पेरीमीटर दे दिया जी 6 है ना। और क्या कह रहा, इट्स ब्रीथ इज लेंथ इज 2 मीटर, यदि इसकी जो लेंथ है लंबाई है वो 2 मीटर है, लेंथ ही थी ना। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 मीटर एंड इट्स ब्रीथ 2 मीटर, फाइंड द इट ब्रीथ। ब्रीथ का नहीं, आपको लेंथ दे दी, तो आपको पता जितनी होगी इतनी ये होगी, है ना। तो स्टूडेंट कितनी हो गई ये 4, अगर इन दोनों को ऐड करें 4 हो गया। अब अगर देखो ये इसमें चारों जुटी हुई है ना, तो अब इसमें से इसे माइनस कर लो आप, कितना बच गया 2। तो 2 में ये भी है और ये भी है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते 1 आ गया, तो 1 ये हो जाएगी आपकी, 1 ये हो जाएगी। तो इसकी ब्रीथ कितनी हो गई जी, तो क्या था इसका मीटर में थी, तो 1 मीटर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी। समझ में आ रहा भाई। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल होती हैं, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इट्स साइड, अपनी साइड का कितना होता है, हा? कितना होता है भाई, 2 टाइम 3 टाइम इक्वल या 4 टाइम है। मान लीजिए आपको 4 दे दिया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या करेंगे, तो 3 से ही तो मल्टीप्लाई करें जी। इसमें 3 साइड है, तो ये 3 टाइम पे निशान लगा दीजिए, तो 3 टाइम इसका राइट ऑप्शन था। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।